अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक एंड एपीके। आज हम जिन दो बाइक्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे उनमें एक है रोड प्रिंस वीगो 150 और दूसरा है हाई स्पीड इन्फिनिटी 150। दोनों बाइक्स अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त बाइक्स हैं। रोड प्रिंस वीगो और इन्फिनिटी के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं आज मैं आपको वो बताऊंगा। उसके अलावा इन दोनों बाइक्स की जून के अंदर 2020 में क्या लेटेस्ट प्राइजेस चल रही हैं वो भी आपको बताऊंगा, और इन दोनों बाइक्स की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और इन दोनों बाइक्स के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो बिना वेस्ट किए अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मीटर की बात करते हैं तो हाई स्पीड का जो मीटर है उसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर सब कुछ मिलेगा। लेफ्ट असेंबली के अंदर डिपर, हेडलाइट, हाईलो इंडिकेटर्स, लेफ्ट राइट, हॉर्न और चौक अवेलेबल है। राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर किल स्विच है और सेल्फ स्टार्ट है। बाइक के अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन नहीं है क्योंकि इसकी जो हेडलाइट है वो ऑलवेज ऑन रहती है। जैसे आप बाइक स्टार्ट करेंगे बाइक की हेडलाइट ऑन हो जाएगी। अब अगर वीगो की बात कर ली जाए तो वीगो का जो मीटर है उसके अंदर आपको जो इसका आरपीएम है वो एनालॉग मिलेगा। बाकी इस बाइक के अंदर आपको डिजिटल मीटर मिल जाएगा, जैसे कि इस बाइक के अंदर स्पीडोमीटर डिजिटल है, इसके अंदर ट्रिप मीटर अवेलेबल है, बाइक के अंदर आपको फ्यूल गेज भी मिलेगा, इवन गियर इंडिकेटर भी बाइक के अंदर अवेलेबल है, और हाईवे की इंडिकेशन, न्यूट्रल की इंडिकेशन और इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट की इंडिकेशन भी अवेलेबल है। इसके अलावा जब पेट्रोल लो होगा तो उसकी भी इंडिकेशन है इस बाइक के अंदर। इसके बाद अब अगर बाइक के स्विच को देखें तो इसके स्विच के अंदर ही आपको हैंड लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। और असेंबलीज की अगर बात कर ली जाए तो इस बाइक की जो असेंबलीज हैं, राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर किल स्विच है, हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट। उसके अलावा अगर इस बाइक का मिरर देख सकते हैं और इस बाइक का जो फ्रंट लीवर है वो दोनों चेंज करवाए गए हैं, ये इसके ओरिजिनल नहीं है। अगर लेफ्ट साइड की बात कर ली जाए तो लेफ्ट साइड के ऊपर डिपर, हेडलाइट, हाईलो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, हॉर्न और उसके अलावा बाइक के अंदर चौक अवेलेबल है लेफ्ट साइड के ऊपर, और इसका क्लच भी चेंज है, इसका साइड मिरर भी चेंज है। इसके बाद अब अगर इन्फिनिटी की बात कर ली जाए तो इन्फिनिटी की जो हेडलाइट है उसके अंदर आपको एक सिंपल बल्ब मिलेगा जो कि ऑलवेज ऑन रहेगा जैसे आप बाइक स्टार्ट करेंगे। और उसके अलावा अगर आप बाइक के फ्रंट शॉक्स की बात करें तो बाइक का जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोप फॉक्स है बाइक के फ्रंट शॉक्स। अगर बाइक के फ्रंट टायर की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 110/70 17 का फ्रंट टायर है। 17 इंच के आपको बाइक के अंदर स्पोक रिम्स मिल जाएंगे और बाइक के अंदर फ्रंट पर आपको एक डिस्क ब्रेक मिलेगी, सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक। अब अगर वीगो की बात कर ली जाए तो जो वीगो की हेडलाइट है उसके अंदर आपको दो अलग बल्ब मिलेंगे, एक हाई बीम का, एक लो बीम का। उसके अलावा तीसरा बल्ब भी अवेलेबल है जो कि पार्किंग बल्ब है। बाइक के अंदर आपको इंडिकेटर्स फ्लेक्सिबल मिलेंगे और उसके अलावा जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो एलईडी इंडिकेटर्स हैं। इस बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स हैं बाइक के फ्रंट शॉक्स। अगर बाइक के आप फ्रंट टायर की बात करें तो इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 90/90 का फ्रंट टायर है। बाइक के अंदर आपको 18 इंच के अलॉयज मिलेंगे और बाइक के अंदर फ्रंट पर डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक अवेलेबल है। इसकी वजह से बाइक की जो ब्रेकिंग पावर है वो काफ़ी अच्छी है। अब अगर इन्फिनिटी के टैंक की बात कर लीजिए तो इस बाइक का जो टैंक है वो 15 लीटर का टैंक है। बाइक की सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप पेट्रोल एवरेज की बात करेंगे तो कंपनी के हिसाब से इसकी पेट्रोल एवरेज 45 किलोमीटर पर लीटर है। अब अगर रोड प्रिंस वीगो की बात कर ली जाए तो रोड प्रिंस वीगो का जो आपको टैंक मिलेगा वो है तकरीबन 18 लीटर का टैंक, और शेप भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी शेप बनाई गई है इसकी। उसके अलावा अगर बाइक की पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो इस बाइक की पेट्रोल एवरेज 33 या 34 किलोमीटर पर लीटर तक इसकी एवरेज है। इसकी एवरेज कुछ गंदी है उससे, और जितना मर्जी आप प्यार से चला लें आपको 35 तक ही देता है मैक्सिमम एवरेज। सीट भी बाइक के काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी ज़बरदस्त सीट बनाई गई है इस बाइक की। इसके बाद अब अगर इन्फिनिटी की बात कर ली जाए तो इन्फिनिटी के जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर और एयर कूल्ड इंजन है। ये एक सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है जिसकी वजह से वाइब्रेशंस बाइक कम प्रोड्यूस करता है, और उसके अलावा बाइक के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट भी इंस्टॉल मिलता है जिसकी वजह से वाइब्रेशंस बाइक जब तक आप 60 क्रॉस नहीं करते और हाई आरपीएम पे नहीं होते आपको बाइक के अंदर वाइब्रेशंस फील बिल्कुल भी नहीं होती। इसके अंदर आपको जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगी वो 149.5 क्यूबिक सेंटीमीटर है। बाइक के अंदर आपको 5 की ट्रांसमिशन मिल जाएगी, पहले के आगे बाकी 4 के पीछे की तरफ। उसके अलावा बाइक के अंदर जो कार्बोरेटर है वो सिंपल कार्बोरेटर है, और एक खास चीज़ है इस बाइक के इंजन के अंदर कि इसके अंदर 2 स्पार्क प्लग्स हैं जिसकी वजह से पेट्रोल एवरेज बाइक के अंदर आपको ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। स्पीड इस बाइक की 120 तक है और पिकअप बाइक की नॉर्मल है। अब अगर वीगो की बात कर ली जाए तो वीगो का जो इंजन है वो भी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है। एक सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट होने की वजह से बाइक वाइब्रेशंस काफ़ी हद तक कम प्रोड्यूस करता है, लेकिन इस बाइक के अंदर आपको वो बैलेंसर शाफ्ट नहीं मिलता है जिसकी वजह से बाइक जो वाइब्रेशंस हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल नहीं कर सकता जितना आपको इन्फिनिटी कंट्रोल कर लेता है वाइब्रेशंस।
कंप्रेशन रेशो 9.0 रेशो 1 है। बाइक के अंदर आपको जो गियर बॉक्स मिलेगा वो 5 स्पीड गियर बॉक्स है और इस बाइक का पहले गियर आगे, बाकी 4 के पीछे की तरफ मिलेंगे। इसके अलावा अगर इस बाइक की पिकअप एंड स्पीड की बात कर ली जाए तो बाइक की पिकअप काफ़ी ज़बरदस्त है। स्पीड मैंने इसको भगाया था 108 तक चौथे गियर में और 5 गियर हैं इसके। 5वें गियर में फिर आप कह सकते हैं 120 प्लस चला जाता है आराम से ये बाइक। अगर तो आपका सही मेंटेन हो तो 125 प्लस भी चला जाता है, वरना 120 तक तो ज़्यादा है ये बाइक। अब अगर इन्फिनिटी के बैक शॉक्स की बात कर ली जाए तो इन्फिनिटी के अंदर जो बैक शॉक्स हैं वो नाइट्रोजन गैस फील्ड शॉक्स हैं बाइक के अंदर। इस बाइक के अंदर आपको बैक पर हाफ चेन कवर मिलेगा और बैक जो इसका टायर है वो 130/70 17 का बैक टायर है। 17 इंच के बाइक के अंदर आपको स्पोक रिम्स मिलेंगे। उसके अलावा इस बाइक की जो बैक ब्रेक है वो एक ड्रम ब्रेक है। अब अगर बैकलाइट की बात कर ली जाए तो इस बाइक की जो बैकलाइट है वो आप देख सकते हैं, एक छोटी सी बैकलाइट लगाई गई है। इसके अंदर इंडिकेटर्स भी इसके कैफे रेस स्टाइल के हैं। क्योंकि ये फुल कैफे रेस स्टाइल है तो इस बाइक के अंदर बैकलाइट भी कैफे रेस स्टाइल की बनाई गई है। अब अगर रोडवेज वीगो की बैक साइड पर आ जाए तो इसके अंदर आपको रिट्रैक्टेबल फुटरेस्ट मिलेंगे। इस बाइक के अंदर भी आपको जो बैक शॉक्स मिलेंगे वो नाइट्रोजन गैस फील्ड शॉक्स हैं बाइक के अंदर। इस बाइक के अगर बैक टायर की बात कर ली जाए तो ऑनर ने तो इसके अंदर बड़ा टायर लगाया हुआ है, लेकिन इसके अंदर आपको मिलता है 110/70 17 का बैक टायर। 17 इंच के इसके अलॉयज़ होते हैं और बैक पर इस बाइक के अंदर भी आपको एक ड्रम ब्रेक मिलेगी। जबकि इस बाइक का जो साइज़ है, इस बाइक के अंदर जो टायर लगा हुआ है उसका साइज़ है तकरीबन 140/70 का इसका बैक टायर साइज़ है। अब इन्फिनिटी के हम सबसे पहले वेट की बात करते हैं तो आपको हाई स्पीड इन्फिनिटी का जो ओवरऑल वेट मिलेगा वो है तकरीबन 150 kg। अब सबसे पहले इस बाइक के कंफर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। तो कंफर्ट लेवल में सिर्फ एक चीज़ तंग करती है, बाकी ओवरऑल बाइक को मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा, लेकिन उस चीज़ की वजह से इस बाइक के थोड़े नंबर घट जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसकी सीट की अगर बात करें तो सीट बाइक की बहुत कंफर्टेबल बनाई गई है। इसके शॉक्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। इसके अंदर जो इंजन है, क्योंकि उसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है, इसी वजह से बाइक वाइब्रेशंस काफ़ी मतलब तकरीबन ना होने के बराबर प्रोड्यूस करता है। जब तक आप इसको भगाते नहीं आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होती। अब वो उस चीज़ की बात करते हैं कि क्या चीज़ तंग करती है कंफर्ट लेवल में, तो वो है इसका सीटिंग पोस्चर, जिस तरह आप इसके ऊपर बैठे होते हैं। ओवरऑल तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरह आप इसके ऊपर बैठे होते हैं तो आपको लॉन्ग टूर पर थोड़ा सा मसला हो जाता है। लाइक अगर आप 1 घंटा तक बाइक चलाने चाहते हैं या आधा घंटा भी अगर आप चला लें तो आपको कंधों में दर्द पड़ने लग जाता है, क्योंकि इसके अंदर आप थोड़ा सा झुक के बैठे होते हैं। इसी वजह से यही चीज़ें तंग करती है, बाकी बाइक के अंदर वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा अगर इस बाइक के हम पार्ट्स क्वालिटी की बात कर लें तो बाइक की जो पार्ट्स क्वालिटी हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसके पार्ट्स की। इसकी पेंट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी बनाई गई है। इस बाइक के कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। उसके अलावा अगर इस बाइक के हम टायर्स एंड ब्रेक्स की बात करें तो बाइक के टायर्स काफ़ी ज़बरदस्त लगाए गए हैं। बाइक के अंदर बड़े टायर्स हैं तो आपको रोड ग्रिप जो है वो अच्छी मिल जाती है। और अगर इसकी ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट पर डिस्क ब्रेक है, बैक पर एक ड्रम ब्रेक है। उसके अलावा अगर गियर बॉक्स की बात की जाए तो बाइक का गियर बॉक्स उतना स्मूथ नहीं है, लेकिन ओके है। अगर सीटिंग पोस्चर की बात की जाए तो वो तो मैंने आपको बता दिया है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी की अगर बात की जाए तो बाइक के पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू तो है इसके अंदर। पार्ट्स का इशू तो हर बाइक के अंदर है जो लेटेस्ट है थोड़े से, और इन जैसे बाइक्स की तो ख़ास तौर पे पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू है पड़ा। इसके अलावा अगर मैकेनिक्स की बात की जाए तो ये एक सिंपल बाइक है, मैकेनिक्स का कोई ख़ास इशू नहीं होता इसके अंदर। और रोड डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो इसके साउंड की वजह से और इसकी लुक की वजह से इसकी रोड डायरेक्शन थोड़ी अच्छी है। अब लास्ट में अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो इस बाइक की जो आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 2,05,000 रुपये। अब बात करते हैं वीगो की। तो रोड प्रिंस वीगो का सबसे पहले मैं आपको वेट बता देता हूँ। तो रोड प्रिंस वीगो का जो आपको ओवरऑल वेट मिल रहा है वो है तकरीबन 115 kg इस बाइक का वेट है। अब अगर इस बाइक के कंफर्ट लेवल की बात कर ली जाए तो कंफर्ट लेवल के हिसाब से इस बाइक का कंफर्ट लेवल उतना अच्छा नहीं है जितना आपको इन्फिनिटी का कंफर्ट लेवल अच्छा मिलेगा, क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको जो बैलेंसर शाफ्ट है वो इंस्टॉल्ड नहीं मिलता। इसी वजह से ये बाइक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। अगर इस बाइक की पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी दोनों की तकरीबन आपस में सेम ही है। और अगर टायर्स एंड ब्रेक्स की बात करें तो क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक मिलेगी फ्रंट पर, इसी वजह से इसकी जो ब्रेकिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत इन्फिनिटी की। और जो बाइक के टायर्स हैं वो भी अच्छे लगे हुए हैं, लेकिन आपको जो रोड ग्रिप है वो इन्फिनिटी की ज़्यादा अच्छी मिलेगी क्योंकि उसके अंदर बड़े टायर्स इंस्टॉल्ड है।
अब अगर इस बाइक के गियर बॉक्स की बात कर ली जाए तो वीगो का जो गियर बॉक्स है वो स्मूथ गियर बॉक्स बनाया गया है इसका। इस बाइक की अगर आप सीटिंग पोस्चर की बात कर लेंगे तो सीटिंग पोस्चर इस बाइक का इतना झुका हुआ नहीं है जितना आप झुक के बैठते हैं इन्फिनिटी पर। थोड़ा सा आप इस पर सीधा होकर बैठते हैं, तो आप इस पर लॉन्ग टूर अगर आप करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इस बाइक की पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो जिस तरह आपको इशू मिलेगा इन्फिनिटी के अंदर, वैसा ही आपको इशू मिलेगा वीगो के अंदर। दोनों के पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू है। उसके अलावा अगर मैकेनिक्स की बात कर ली जाए तो मैकेनिक्स अवेलेबल हैं दोनों के, किसी भी आप मैकेनिक से दिखवा सकते हैं, कोई खास इशू नहीं है इसका। अगर रोड रिडक्शन की बात कर ली जाए तो रोड रिडक्शन तो दोनों की अपनी अपनी जगह अच्छी है, क्योंकि वो एक कैफे रेसर स्टाइल बाइक है और ये एक स्पोर्ट्स लुक का बाइक है। तो लोग दोनों बाइक्स को देखते हैं। अगर दोनों के सिलेंसर चेंज, उसका तो वैसे सिलेंसर ओरिजिनल जो है वो अच्छा भला साउंड वाला है, इसका अगर आप चेंज करवा लें तो इसकी भी रोड रिडक्शन अच्छी बन जाती है। अब लास्ट में कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस की बात। तो इस बाइक की जो आपको लेटेस्ट प्राइस मिलेगी जून के अंदर वो है तकरीबन 2,05,000 से 2,10,000 रुपये के दरमियान। अब लास्ट में बात करते हैं कि आपको दोनों में से कौन सा बाइक लेना चाहिए। वैसे ये शायद मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर दोनों बाइक्स जिनका मैंने कंपैरिजन किया है, दोनों बाइक्स की प्राइजेस अप्रोक्सीमेट सेम आई हैं। तो अब आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए? अगर तो आप कैफे रेसर लवर हैं तो आप इन्फिनिटी ले सकते हैं, क्योंकि आपको इन्फिनिटी एक बना बनाया कैफे रेसर मिलता है। दूसरा, उस बाइक के अंदर आपको कंफर्ट मिलती है। तीसरा, उसका जो इंजन है उसके अंदर 2 स्पार्क प्लग्स हैं, जिसकी वजह से आपको पेट्रोल एवरेज और थोड़ी पिकअप अच्छी मिल जाती है। पिकअप वाइज अगर बात करें तो मुझे पिकअप बिल्कुल पसंद नहीं आई इसकी, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है तो आपको पिकअप ऐसा फील होता है कि बाइक दब दब पे चल रहा है। उसके अलावा एक आपको इशू भी बता दें तो इन्फिनिटी के अंदर जो काफ़ी टाइम से आ रहा है कि जब आप गियर खींच लेते हैं तो गियर के एंड में बाइक मिसिंग करने लग जाता है। ये इसके हर गियर में इशू है। अब अगर वीगो की बात कर ली जाए तो अगर तो आपको स्पीड अच्छी चाहिए, उसके अलावा लुक्स ज़बरदस्त चाहिए तो आप वीगो ले सकते हैं। वीगो के मैं आपको थोड़े से इश्यूज़ बता देता हूँ जो मेरे सामने है। एक सबसे बड़ा इशू था इसकी पेट्रोल एवरेज। पेट्रोल एवरेज इसकी 30 से 32 तक की है बस। इससे ऊपर काफ़ी कम लोग हैं जिनको इसने अच्छी एवरेज दी है, क्योंकि जब ये बाइक आपके हाथ में होता है तो आप एक्सीलरेटर ही देते हैं इसको, मतलब भगाते हैं इसको, आप स्लो नहीं चलाते। तो इसी वजह से ये जो पेट्रोल एवरेज प्रोवाइड करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा भी 30 तक आपको देता है, 30 से 32 बस, इससे ऊपर एवरेज नहीं है इसकी। बाकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू दोनों बाइक्स के अंदर है। और अब बात आ जाती है कि जिसको पसंद है स्पोर्ट्स लुक वो ले सकता है वीगो, जिसको पसंद है कैफे रेसर लुक वो ले सकता है इन्फिनिटी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात है, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।